नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संगम पर। दोस्तों, आज हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। इसकी वीडियो के पहले हमने आपको बाबर के बारे में, मुगल वंश की स्थापना कैसे हुई, बाबर ने किस युद्ध के बाद मुगल वंश की स्थापना की, किसको हराकर, आदि के बारे में हम इसके पहले वीडियो पर चर्चा कर चुके हैं। तो हम बाबर के बारे में चर्चा करने के बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो है हुमायूं। तो आज हम हुमायूं के प्रमुख, इसके जीवन परिचय, इसके युद्ध तथा इसके अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, महत्वपूर्ण तथ्य पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हुमायूं का पूरा नाम देखेंगे। पूछा गया प्रश्न है कि हुमायूं का पूरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए, हुमायूं का जो पूरा नाम है, उसका पूरा नाम है निरिसुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, इसका पूरा नाम है। अगर इसके कार्यकाल की बात करें तो इसका दोस्तों कार्यकाल दो बार है। एक बार 1530 से जो है 1540 तक है, और दूसरा 1555 से 1556, एक साल यहाँ पर है। ये जो बीच का गैप है, इसमें से हुमायूं को क्या हुआ था, बाहर होना पड़ा था युद्ध के कारण। तो सब हम बारे में चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए, पहला पॉइंट हमारा, हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। कहाँ हुआ दोस्तों? काबुल में हुआ था। उनके पिता क्या नाम है? उनके पिता का नाम बाबर था, माता का नाम महम बेगम था। उनकी माता का नाम महम बेगम था। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। व्हाट्सएप नंबर पे आप जाके इसका जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आप वो मैसेज कर दीजिएगा मुझको, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा, अगला बिंदु है, बख्त खां के सूबेदार के रूप में हुमायूं ने भारत में बाबर द्वारा किए जाने वाले युद्ध अभियानों में भाग लिया था। तो देखिए, जो हुमायूं था उसमें भाग लिया था जब बाबर एक युद्ध करने जा रहा था। बख्त खां के सूबेदार के रूप में हुमायूं ने बाबर के साथ इसमें भी भाग लिया था। बाबर ने अपनी मृत्यु के पहले ही हुमायूं को जो है सूबेदार घोषित, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, ठीक है। बाबर की मृत्यु के बाद 1530 में आगरा में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ, ठीक है। तो जो बाबर की मृत्यु के पहले ही चूंकि जो है बाबर ने उसको उत्तराधिकारी हुमायूं को घोषित कर दिया था, लेकिन जब 1530 में बाबर की मृत्यु होती है तो हुमायूं का राज्याभिषेक आगरा में किया जाता है 1530 में, ठीक है। देखिए, अब बाबर के पुत्र एवं पुत्रियां देख लेते हैं कि बाबर, देखिए, एक तो बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था हुमायूं, फिर था कामरान, अस्करी, हिंदाल और गुलबदन बेगम। ये इनकी क्या थी? बेटी थी गुलबदन बेगम, ठीक है। तो जब ये बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं से कहा था कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो जो राज्य है, ये साम्राज्य है, अपने भाइयों में भी क्या कर देना, विभाजित कर दे, अपने भाइयों को भी इस राज्य का हकदार बनाना और विभाजित कर देना। तो वही टॉपिक बिंदु है हमारा। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। यानी कि बाबर ने उसको कह के गया था कि इनका बंटवारा कर देना अपने भाइयों में, तो उसने बंटवारा कर दिया। तो देखिए, बंटवारा करने के बाद कौन सा हिस्सा किसको मिला, ये देखिए। मैंने अभी आपको हुमायूं के भाइयों के बारे में बताया, और एक बेटी भी थी गुलबदन बेगम जो कि बाबर की, ठीक है। देखिए क्या, साम्राज्य का विभाजन, तो साम्राज्य का विभाजन कैसे हुआ? तो सबसे पहले कामरान, कामरान, ठीक है। कामरान को कहाँ का मिला था? काबुल और कंधार जो है कहाँ का मिला? कामरान को मिला। अस्करी को संभल मिला, और हिंदाल को मेवाड़ मिला, और सुलेमान मिर्जा जो कि चचेरा भाई था बख्त खां, इसको दिया गया। जो दिल्ली वाला एरिया था उसने हुमायूं ने अपने पास खुद रखा, ठीक है। हुमायूं को गद्दी बैठते ही अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसकी प्रमुख जो समस्याएं थी निम्नलिखित थी। जैसे ही गद्दी बैठा हुमायूं, इसको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसमें से कुछ कठिनाइयां जो थी, दो तीन कठिनाइयां उसकी जो मुख्य कठिनाइयां उभर कर सामने आई, जिससे कि उसको बीच में निर्वासन काल भी भुगतना पड़ा। तो देखिए कठिनाई उसकी क्या है। उसकी पहली कठिनाई थी अफगान समस्या। मैंने आपको बताया था बाबर में कि बाबर ने जो है युद्ध में अफगानों को पूरी तरह समाप्त नहीं किया था। वही जो बचे अफगान थे हुमायूं के लिए खतरा बन के यहाँ सामने आए। तो पहली समस्या थी अफगान समस्या। दूसरा था कमजोर सैन्य अभ्यास। क्या था? कमजोर सैन्य अभ्यास, ठीक है। कमजोर सैन्य अभ्यास ऐसे था
कि हुमायूं ने जो अपने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया था अपने भाइयों में, तो सेना भी बढ़ गई। तो अभी जो सेना जो थी पर्याप्त मात्रा में नहीं थी। हुमायूं के भाई जो है हुमायूं का साथ नहीं दे रहे थे युद्ध में, न उसकी रणनीति में, न उसका राजस्व में, उसका कोई साथ नहीं दे रही थी। उसकी जो तीन प्रमुख समस्याएं थी हुमायूं की, ठीक है। अगला है अफगान समस्या। अफगान समस्या कैसी थी? महमूद लोदी अपने को अभी भी दिल्ली का वास्तविक उत्तराधिकारी मानता था। अफगानों में से महत्वपूर्ण शेर खान, जो कि बाद में हुमायूं के लिए सबसे बड़ा समस्या बना। जो अफगान था शेर खान, जो बाद में शेर सूरी कहलाया, वो हुमायूं के लिए सबसे बड़ी समस्या बना। इसी के कारण हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा था। अभी हम पढ़ेंगे आगे। कमजोर सैन्य व्यवस्था एक जो मुख्य कारण था। इसका कर राजस्व खाली हो जाने के कारण अपनी बड़ी सेना नहीं रख पाया। पैसा नहीं था तो बड़ी सेना नहीं रख पाया, ये है एक कारण। दूसरे तो हुमायूं, तीसरा था क्या? हुमायूं के भाई। हुमायूं के भाई क्योंकि वो विभाजित कर दिया था साम्राज्य को, लेकिन वो साथ नहीं दे रहे थे हुमायूं का किसी भी युद्ध में, न किसी उसकी बात पे। तो एक ये समस्या थी। इसकी तीन मुख्य समस्याएं थी। अब देखो हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध। हुमायूं द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे? तो सबसे पहले कलिंजर का अभियान। तो 1531 में कब हुआ था राज्याभिषेक हुमायूं का? 1530 में। और पहला अभियान हुआ 1531 में हुमायूं। ठीक, कहाँ का? कलिंजर का अभियान किया गया। कहाँ का दोस्तों? कलिंजर का अभियान किया गया। कलिंजर का आक्रमण। कलिंजर का आक्रमण हुमायूं द्वारा चलाया गया पहला सैन्य अभियान था। इस समय कलिंजर का शासक रुद्रदेव था। तो जो कलिंजर जो दोस्तों कहाँ पड़ता है? ये कलिंजर पड़ता है एमपी बॉर्डर के, आधा यूपी में आता है, आधा एमपी में आता है। ये आगे पड़ता है कलिंजर, ठीक है। ये बांदा जिले में पड़ता है कलिंजर, ठीक है। एक महीने के घेरे के बाद जब किले को हुमायूं नहीं जब तक जीत नहीं सका, तो उसने रुद्र प्रताप देव से संधि कर ली। देखिए ये हुआ कि जो हुमायूं था अपनी सेना लेके कलिंजर के किला पे गया। कलिंजर के किला को कहते हैं अभेद्य किला, यानी कि अभी तक इसमें कोई भेद नहीं कर पाया था। तो जब इस हुमायूं लेके गया और एक महीना तक वहां क्या किया रहा? डेरा डाला रहा। लेकिन वो नहीं जीत पाया। हुमायूं भी वो एक महीना डेरा डालने के बावजूद भी कलिंजर के किले को नहीं जीत पाया। जब कलिंजर के किले को नहीं जीत पाया तो उसने क्या किया, वहां के जब उस समय राजा थे रुद्रदेव, उन रुद्रदेव प्रताप, तो उनसे क्या किया हुमायूं ने? संधि कर ली कि ठीक है चलिए मैं नहीं जीत पा रहा हूं, तो उनसे क्या कर लिया? संधि कर लिया, हो गया। फिर आता है दोहरिया का युद्ध। दोहरिया का युद्ध 1532 में, याद रखिएगा। 31 में क्या हुआ? 1531 में कलिंजर का अभियान, वो जीत नहीं पाया। अब आया दोहरिया का युद्ध। दोहरिया का युद्ध हुमायूं तथा महमूद लोदी की सेना के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में महमूद लोदी की क्या हुई? पराजय हुई, यानी कि हुमायूं जीत गया। अब आता है चुनार का प्रथम घेरा। चुनार का प्रथम चुनार का किला इस समय शेर खां के अधीन था। हुमायूं ने 4 महीने तक इस किले को घेर रखा, लेकिन जीत नहीं सका, ठीक है। शेर खान बाद में लड़ने की स्थिति में नहीं रहा और उसने हुमायूं के साथ संधि कर ली। तो अभी उस समय लड़ने की स्थिति में नहीं था और उसने क्या किया? संधि कर ली हुमायूं, ठीक है, हुमायूं के साथ। अब आता है मालवा एवं गुजरात का अभियान। ये कब हुआ? 1534-35 में हुआ। इस समय मालवा का शासक बहादुर शाह था। हुमायूं के आक्रमण से भयभीत होकर बहादुर शाह भाग गया और इस तरह बहुत आसानी से हुमायूं का मालवा एवं गुजरात पर अधिकार हो गया। हुमायूं ने अस्करी को यह सूबेदार नियुक्त किया। तो हुमायूं ने क्या किया? अस्करी को यहाँ का क्या किया? सूबेदार नियुक्त कर दिया। अस्करी कानून व्यवस्था बनाने में सफल रहा। परिणाम स्वरूप बहादुर शाह छिपे हुए स्थान से बाहर आया और अपनी प्रजा के सहयोग से गुजरात पर पुनः अधिकार कर लिया। देखिए मालवा एवं गुजरात का अभियान में क्या हुआ कि हुमायूं गया, वहाँ का जो शासक था बहादुर शाह ने जैसे ही देखा कि हुमायूं अपनी सेना लेके आया है, वो क्या हुआ? छोड़ के भग गया कि भैया मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ, मुझे मरना नहीं है। तो क्या हुआ? इस प्रकार आसानी से जीत गया हुमायूं। और वहाँ का जो गुजरात और मालवा का जो है सूबेदार किसको नियुक्त कर दिया? अस्करी को वहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया। लेकिन अस्करी जो वहाँ की कानून व्यवस्था नहीं बना पाया, वहाँ सैन्य बल इकट्ठा नहीं कर पाया। तो इससे क्या हुआ? बहादुर शाह जो छिपा था वो आया अपनी प्रजा की मदद से, उसको हराया और दोबारा जो है गुजरात पर कब्जा कर लिया, ये हुआ। अब आता है चुनार का द्वितीय अभियान। कब हुआ? देखिए प्रथम कब हुआ था? चुनार का प्रथम घेरा कब हुआ था? 1532 में। द्वितीय कब हुआ? 1537 में, 5 साल बाद, ठीक है। शेर खान ने 1537 में बंगाल पर आक्रमण किया। इस अवसर पर बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद ने हुमायूं से सहायता की मांग की, परंतु हुमायूं सहायता नहीं कर सका।
परंतु हुमायूं सहायता नहीं कर सका। ठीक है। हुमायूं ने शेर खान ने चुनार किले पर आक्रमण अवश्य कर दिया। 6 महीने के घेरे के बाद इसने चुनार किला जीत लिया। चुनार से आगे बढ़कर हुमायूं ने बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। फिर आता है चौसा का युद्ध। ये युद्ध इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम से भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चौसा का युद्ध, यह युद्ध शेर खां और हुमायूं के बीच लड़ा गया। देखिए दोस्तों, शेर जो चौसा का युद्ध था किन दोनों के बीच लड़ा गया? शेर खां और हुमायूं के बीच ये युद्ध लड़ा गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इस युद्ध में हुमायूं के अपने सैनिक गंगा व कर्मनाशा नदी में डूब के मर गए तथा हुमायूं भी गंगा नदी में कूद गया। जो ये बिहार वाला क्षेत्र है, ये बाढ़ से उस समय प्रभाव वो क्या था, बहुत ज़्यादा इस समय बाढ़ थी। ठीक है। तो शेर खां को इस समय पता था, ये शेर खां यानी कि दोस्तों शेरशाह सूरी ही है। इसी को शेर खां का, इस युद्ध के बाद वो अपनी शेरशाह की जो उपाधि धारण करेगा, इसी युद्ध में करेगा, अभी हम पढ़ेंगे। तो उसको पता था कि यहाँ बाढ़ है, लेकिन हुमायूं को पता नहीं था। उसने क्या किया, यहाँ युद्ध हुआ, चौसा का युद्ध हुआ, और वहाँ पर क्या हुआ, कुछ सैनिक जो हुमायूं के थे, गंगा नदी में बहुत सैनिक डूब के मर गए। और कर्मनाशा नदी पे हुमायूं खुद घोड़े समेत गंगा नदी में कूद गया। ठीक है। उसकी जान जो है निजाम नामक एक भिश्ती, यानी कि जो किश्ती चलाने वाला होता है, किश्ती चलाने वाला, उसने एक उसकी जान बचाई। ठीक है। शेर खां इस युद्ध में विजयी रहा तथा इस उपलक्ष्य में शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की। इस युद्ध के बाद शेर खां की उपाधि धारण की। जो मैंने आपको बताया था अफगान समस्या, ये अफगान समस्या का एक सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक अफगान ने इसको हुमायूं को परेशान कर दिया और हुमायूं क्या हुआ, भग गया। अब आता है कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। ठीक है। फिर कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध, ये अंतिम जो चौसा का युद्ध है, इसमें अंतिम रूप से अभी नहीं भागा। ठीक है। अब आता है कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, इसमें अंतिम रूप से भारत छोड़ के इसको भागना पड़ा था। किसको? शेर उसको, हुमायूं को। तो कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ। तो 39 में देखिए चौसा, फिर आता है कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। इस युद्ध में भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया। ये दोनों युद्ध भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। ठीक, इसमें भी पराजित हुआ। इस युद्ध में वो पूर्ण रूप से भारत छोड़कर भागना उसको पड़ा, जान बचानी पड़ी उसको। इस युद्ध के बाद शेरशाह का आगरा और दिल्ली पर अधिकार हो गया। आगरा और दिल्ली पर इसका अधिकार हो गया। हुमायूं का निर्वासन काल, तो 1540 में देखिए भागना पड़ा। किस युद्ध के बाद? कन्नौज बिलग्राम के युद्ध के बाद। तो 1540 से 1555 तक हुमायूं का निर्वासन काल होता है। हुमायूं यहाँ वहाँ भटकता रहता है, लुढ़कता रहता है और अपनी सेना इकट्ठा करता रहता है। ठीक है। तो हुमायूं के 3 वर्ष तक राजस्थान और सिंध में इधर उधर भटकता रहा। तो राजस्थान और सिंध में इधर उधर 3 वर्ष तक भटकता रहा। इसने 1541 में हमीदा बानो से विवाह किया। दोस्तों, ये नाम आप लोग याद रखिएगा, हमीदा बानो। कब किया? 1541 में इसने हमीदा बानो से विवाह किया। ठीक है। 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हमीदा बानो ने एक पुत्र का जन्म दिया, इस जो अकबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो हमीदा बानो ने अमरकोट के राजा 20 साल के यहाँ महल में एक पुत्र का जन्म दिया, जिस पुत्र का नाम क्या? अकबर, जिसको अभी हम पढ़ेंगे। अकबर, वही अकबर जिसे महान अकबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 1543 में हुमायूं ईरान चला गया और यहाँ के शासक शाह तमसवा के यहाँ शरण ली। तमसमा की मदद से 1545 में इसने अपने भाइयों से काबुल और कंधार जीत लिया। क्योंकि देखिए हुमायूं खफा था अपने भाइयों से, क्योंकि ऐसी विपद परिस्थितियों में भी उसके भाइयों ने हुमायूं की मदद नहीं किया था। तो उसने क्या किया, 1545 में अपने भाइयों से काबुल और कंधार कंधार को जीत लिया। पुनः भारत विजय, वो पुनः जो है भारत की तरफ आया। यह युद्ध हुमायूं और अफगान शासक इब्राहिम सूर द्वारा भेजी सेना के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में क्या हुआ, हुमायूं विजयी रहा। तो मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में हुआ था। अब आता है सरहिंद का युद्ध। देखिए किसने भगाया था भारत से जो हुमायूं को? शेरशाह सूरी ने। लेकिन जो शेरशाह सूरी है वो अब जो है 1555 तक, यानी कि आते आते शेरशाह सूरी की मृत्यु हो चुकी है। उसकी मृत्यु कहाँ हो चुकी है? कलिंजर अभियान में उसकी मृत्यु हो चुकी है। कलिंजर में वो मारा जा चुका है। तो अब जो दिल्ली आगरा का शासक है उस समय जब आता है हुमायूं देखता है कौन है, तो उस समय एक राजा रहता है सिकंदर सूर।
इस समय वो रहता है। तो हुमायूं आता है सरहिंद के युद्ध में, सिकंदर सूर को क्या करता है, हराता है, पराजित करता है और पुनः जो है आ जाता है, अपनी रजस जो है राजगद्दी प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इतनी सी बात थी। परंतु जनवरी 1556 को हुमायूं दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय शेरे मंडल की सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। इस जो पुस्तकालय का नाम, लाइब्रेरी का नाम याद रखिएगा, शेरे मंडल, शेर मंडल, शेरे मंडल है। ठीक है, तो 1556 में वहां से उसकी जो गिर रहा था, यानी कि उतर रहा था, सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। ये है शेरे मंडल, जहां से इसकी गिर के मृत्यु हो गई थी। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। आप लोगों को समझ में आया? आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगे अगर। तो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? लेनपूल लिखता है कि हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और अंत में लुढ़क कर ही उसकी मृत्यु हो गई। देखिए, अंत भर लुढ़कता रहा क्योंकि उसके पैर कहीं जमी नहीं, वो इस युद्ध में गया तो हार गया, इसके कारण वो लुढ़क कर ही उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। ये देखिए, इसको, इस पॉइंट को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए, जैसे आपको उचित लगे, बढ़िया लगे वो कीजिए, लेकिन इसको आप लोग याद रखिए, गुलबदन बेगम ने की थी हुमायूं नामा की रचना। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइए बाबर नामा की रचना किसने की थी। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए ये सप्ताह में सातों दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। इसका जो विश्वास था ज्योतिष में बहुत था, ज्योतिष विद्या में बहुत था, तो ये अंधविश्वासी था, सातों दिन सातों रंग के कपड़े पहनता था। तो पूछा जाएगा आप लोगों से कि मुगल वंश का कौन सा शासक जो ज्योतिष में विश्वास रखने का सातों दिन 7 अलग अलग के कपड़े पहनता, तो हुमायूं था। ठीक है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। इस मकबरे के वास्तुकार मिराक मिर्जा घियास थे। ठीक है, अब हुमायूं द्वारा लड़े गए कुछ युद्ध हैं, इसको देख लीजिए। मैंने आपको बताया था कलिंजर का युद्ध कब हुआ, 1531 में। रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव, उसमें क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, संधि कर ली गई थी। 1532 में दोराहा का युद्ध, महमूद लोदी विजय रहा। ठीक है, 1532 में चुनार का युद्ध, शेर खां, संधि हुई थी। 39 में चौसा का युद्ध, हुमायूं क्या हुआ, शेर खां के विरुद्ध हुआ था, हुमायूं पराजित हुआ था। अब आता है कन्नौज का, 1540 में, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, शेर खां के विरुद्ध हुआ था और हुमायूं पराजित हुआ था। इस युद्ध में उसको छोड़ के भगना पड़ा था। फिर आता मच्छीवाड़ा का युद्ध, इब्राहिम सूर के बीच हुआ था, हुमायूं क्या हुआ था, विजय हुआ था। फिर आता सरहिंद का युद्ध 1555 में, सिकंदर सूर और हुमायूं क्या हुआ था, विजय हुआ था। ठीक है, अब आते हैं पिछले वर्ष के कुछ प्रश्नोत्तर हैं दोस्तों, ये पूछे गए प्रश्नोत्तर है। हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आप लोग बताइए कब और कहाँ हुआ था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 मार्च 1508 को काबुल में जो है हुमायूं का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? देखिए, ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है, यानी कि दिल्ली गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? तो मैंने आपको बताया था बख्त खां। कहाँ का था? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्न नामों में से उसे चिन्हित की करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नहीं था। तो हुमायूं के भाइयों में से किसका नहीं था? वो एक ऐसा नाम है जो एक विषम नाम है, जो हुमायूं के भाइयों का नाम नहीं था। तो देखिए, कामरान नाम था, अक्सरी नाम था, हिंदाल नाम था, ये उस्मान नाम नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला, किसने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? एसएससी 2013, 15, 19 में पूछा गया था। तो किसने किया था? शेरशाह सूरी, उसको शेर खां के नाम से भी जाना जाता है। तो शेरशाह सूरी। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइए, जो शेर खां था, शेरशाह सूरी की उपाधि किस युद्ध के बाद धारण की थी? अगला, शेर खां, शेरशाह सूरी जिसे कहा जाता है, एवं हुमायूं के बीच बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो युद्ध हुआ था 17 मई 1540 को ये युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? तो ये बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध के बाद जो है हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप लोग कमेंट में बताइए युद्ध कब हुआ था। मुगल सत्ता प्राप्त की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई थी? तो किस युद्ध के बाद इसको विजय जो है अपनी जो
मुगल सत्ता प्राप्त की थी, हासिल किया था। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। सरहिंद के युद्ध के बाद दोस्तों इसने अपनी सत्ता प्राप्त की थी। ठीक है, ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अभी हम आगे जो इसका नेक्स्ट होगा, यानी कि इसके बाद कौन है, देखिए बाबर, हुमायूं, अकबर। तो हम अकबर के बारे में हम अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सॉरी, अभी अकबर नहीं, अभी हम थोड़ा पहले शेर शाह सूरी के बारे में देखेंगे, इसके बाद अभी अकबर में आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे क्या होता है, हमें मोटिवेट होते हैं हम अगली वीडियो बनाने के लिए। आप लोग कमेंट में एक बार दोस्तों बता दीजिएगा कि जो हाथ से लिखा हुआ आपको समझ में आ रहा है, कोई आप लोगों को समस्या तो नहीं हो रही है। पीडीएफ के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। आप थोड़ा सा कष्ट करना है कि मैसेज सेव करके वहाँ नंबर हमें मैसेज कर देना, हम आपको पीडीएफ दे देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।